हेलो एंड वेलकम। टाइम्स नाउ अब भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हूं मैं श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। और चलिए तो रोज की तरह लेकर हाजिर हैं हम फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें खबरें तो हम आपको बताते हैं लेकिन बिल्कुल नए अंदाज में, और बात फिटनेस की भी होती है दीपिका। फिटनेस की भी होगी और इन्फॉर्मेशन से भरपूर ये पूरा का पूरा बुलेटिन होगा, जिसमें सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की भी बात होगी, आपके राज्य की भी बात होगी, और कौन सी वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहिए। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देखते रहिए। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करने वाले हैं गुजरात और राजस्थान में आए बिपरजॉय तूफान की। जी हाँ, जिसके जाने के बाद भी वहां पर राजस्थान के रेगिस्तान में अभी भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हालांकि बिपरजॉय तूफान जो है वो राजस्थान से तो गुजर चुका है, लेकिन राजस्थान के कई जिलों में चक्रवाती तूफान का असर अभी भी है। कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इन जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और लोगों के घर बार जो है वो डूब गए हैं। तबाही का तूफान, आपदा बेहिसाब, बिपरजॉय का जल प्रहार, डूब गया रेगिस्तान। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान आकर गुजर गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया बेहिसाब पानी, तबाही और बर्बादी के वो खौफनाक मंजर जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे। रेगिस्तान में पानी का प्रचंड अवतार सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देने पर उतारू नजर आ रहा है। दहाड़ मारता सैलाब सब कुछ तहस नहस कर आगे बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें जालौर की हैं, जहां बिपरजॉय तूफान के कारण हुई बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जालौर का एरियल शॉट भी हैरान करने वाला है। पूरा का पूरा शहर जलमग्न है, घर बार पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। बाड़मेर के विरात्रा माता मंदिर से आई तस्वीर को देख आप चौंक जाएंगे। भारी बारिश की वजह से मंदिर का प्रवेश द्वार झरने की तरह नजर आ रहा है। सैलाब का ये रूप बेहद ही डरावना और खौफनाक नजर आ रहा है। गली, सड़क, मोहल्ले सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। प्रलयकारी तूफान के चले जाने के बाद भी राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली में जबरदस्त तबाही मची है। बताया जा रहा है कि जालौर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में कल 59 लोगों को बचाया गया, जो बाढ़ जैसे हालात में फंस गए थे। दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जिला अधिकारियों से बात कर लोगों तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। तो राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से उन जिलों में हालात जो है वो बिगड़े हुए हैं। लेकिन ऐसी ही तेज बारिश जो है वो जम्मू कश्मीर में भी आसमानी आफत बनकर टूटी है, क्योंकि यहाँ भी मेंढर इलाके में बताया जा रहा है कि नदियां उफान पर है तेज बारिश की वजह से। जी हाँ, और यहाँ पर एक खतरनाक हादसा भी हुआ जब एक डंपर पानी में फंस गए और उसके बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। वो खबर भी आपको दिखाते हैं। सड़क पर दहाड़ मारते जल सैलाब को देखिए। यकीनन इस तस्वीर को देख आप हैरान रह जाएंगे। जल दैत्य से टकराने का क्या अंजाम होता है, वीडियो देखकर आप खुद समझ जाएंगे। जल दैत्य के आतंक का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के पुंछ का है, जहां मेंढर में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का तेज बहाव सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देने पर उतारू नजर आ रहा है। मेंढर में आसमानी आफत यूं बरसी कि नदी का जलस्तर बढ़ता चला गया। अंजाम सामने है, नदी का पानी सड़क के ऊपर दहाड़ रहा है। देखिए, सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लगी है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो पानी की इस रफ्तार को पार करने की हिम्मत जुटा पाए। सैलाब को जिसने चुनौती देने की कोशिश की, उसका अंजाम सामने है। बताया जा रहा है कि डंपर ड्राइवर ने नदी के तेज बहाव को पार करने की जुर्रत की, लेकिन सैलाब से टकराकर डंपर हादसे का शिकार हो गया और वहीं पलट गया। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों और पुलिस ने बिना वक्त गंवाए किसी तरह ड्राइवर को सैलाब से निकाला और उसकी जान बचाई। बारिश की वजह से मेंढर के सखी मैदान और अड़ी में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है। साथ ही किसी तरह की इमरजेंसी होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करने को कहा गया है। तो जम्मू कश्मीर में सैलाब को आपने देखा, किस तरीके से बारिश तबाही मचा रहा है वो मंजर आपने देखा। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं।
दरअसल कांगड़ा के मैकलोडगंज में नाले का जलस्तर, माफ कीजिएगा, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वाटरफॉल के पास बताया जा रहा है कई सैलानी फंस गए। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन सैलानियों को बचाया है। पूरा मामला क्या था, किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। तस्वीरों में देखिए पत्थरों के बीच दहाड़ मारता सैलाब और उस खतरनाक लोकेशन पर जान बचाने की मुहिम। वीडियो हिमाचल प्रदेश के मैकलोडगंज का है। सोमवार दोपहर हुई तेज बारिश से कारभाग सुनाग और गुणा माता मंदिर नाले का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया। नाले का जलस्तर बढ़ जाने से 14 सैलानियों की जान आफत में आ गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सैलानियों के फंस जाने की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ के जवानों को देखिए। मुश्किल घड़ी में भी जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। स्थानीय लोगों की मदद से एसडीआरएफ के जवानों ने किसी तरह रस्सी के सहारे पर्यटकों को निकालना शुरू किया और एक एक कर सभी 14 सैलानियों को वाटरफॉल के पास से सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू किए गए पर्यटकों में एक महिला भी शामिल है, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। वहीं जबकि वाटरफॉल के करीब फंसे 14 पर्यटकों में से 5 पंजाब के, जबकि 3 दिल्ली गुरुग्राम के रहने वाले थे। कहीं बाढ़ बारिश की मार देखने को मिल रही है, तो कहीं भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। शायद इसी को कुदरत कहते हैं कि देखिए उत्तर भारत के कई राज्य जहां भीषण गर्मी की वजह से लोगों की जान जा रही है। जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो वहां पर भारी गर्मी की वजह से लोग बेहोश हो रहे हैं, लू लगने की वजह से लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं। किन राज्य में, किन जिलों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, वो आपको दिखाते हैं। आसमान से बरस रही आग, लोगों का हाल बेहाल। प्रचंड गर्मी की मार, हीट स्ट्रोक ले रही जान। जून की जानलेवा गर्मी, उत्तर भारत में लू भयंकर। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है। यूपी, बिहार, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक आसमान से आग बरस रही है। हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की जान जा रही है, जिससे इन राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में भारत के मौसम विभाग ने कुछ राज्यों को लेकर गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक आईएमडी ने भीषण और तपती गर्मी को लेकर 10 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 21 जून तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। इस दौरान कई राज्यों में तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री ऊपर रहने की संभावना है, जिससे इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी और बिहार में प्रचंड गर्मी के साथ जानलेवा लू कहर बनकर टूट रहा है। हीट वेव के चलते यूपी और बिहार में 3 दिनों के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौतें यूपी के बलिया में हुई हैं। यहां 3 दिनों के भीतर 59 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि पटना में 24 घंटे के अंदर 35 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अकेले एनएमसीएच में 3 दिनों के अंदर 24 लोगों की मौत हुई है। इसमें कि पिछले 3 दिनों का आज सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा है कि 24 मरीजों की डेथ हो चुकी है, जो कि काफ़ी दुखदायी है। और हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मरीज हमारे पास आ रहे हैं उनका प्रॉपर इलाज। हीट वेव के चलते झारखंड सरकार ने 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 21 जून तक के लिए बंद कर दिया है, जबकि पटना के भी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 24 जून तक बंद करने का आदेश दे दिया गया है। तो गर्मी और लू के बीच किस तरीके से यहाँ पर बिजली की संकट से भी लोग गुजर रहे हैं और पसीने छुड़ा रही है ये गर्मी, क्योंकि एक तरफ भारी गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, लू चल रही है और दूसरी तरफ बिजली कटौती भी भरपूर हो रही है उत्तर प्रदेश में। बिजली कटौती की वजह से लोग जो हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बिजली कटौती के बीच लोगों का हाल क्या है। एक तरफ भीषण गर्मी और लू की मार, दूसरी ओर बिजली कटौती से लोगों का बुरा हाल। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर, प्रयागराज, जालौन, अलीगढ़ समेत प्रदेश के तमाम जिलों में 10 से 12 घंटे की बिजली कटौती से हाहाकार मचा है। लखनऊ में लाइट न आने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है।
दिन हो या रात बिजली नहीं आने से लोग आक्रोशित हैं। इलाके में अंधेरा छाया हुआ है। लोग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। हम सबका ये कहना है कि लाइट यहाँ पर हम लोगों को उपलब्ध कराई जाए। कई दिनों से हम लोग परेशान हैं। लाइट की आवाजाही बराबर लगी हुई है। रात भर लाइट नहीं आती है। हम लोगों को सोने में दिक्कत हो रही है। घर के बच्चे परेशान हैं, महिलाएं दुखी हो रही हैं। इन दिनों प्रयागराज का पुलिस प्रशासन भी होने वाली बिजली कट से दो चार हो रहा है। वक्त बेवक्त बिजली चले जाने की वजह से सिविल लाइंस थाना अंधेरे में गुम हो जाता है। पुलिस कर्मियों को अंधेरे में काम करना पड़ता है। जालौन में तो बमुश्किल लोगों को 8 से 10 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। ऐसे में जिला अस्पताल में शाम होते अंधेरा छा जाता है, जिससे नए मरीजों का ठीक से इलाज तक नहीं हो पाता है। रही बात भर्ती मरीजों की, तो उन्हें भी टॉर्च के सहारे समय काटना पड़ता है। सूर्य देव आग उगल रहे हैं। झुलसा देने वाली गर्मी के बीच पूरे यूपी में हो रही जबरदस्त बिजली कटौती ने गर्मी के असर को और बढ़ा दिया है। बिजली की समस्या को लेकर सीएम योगी भी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने बिजली विभाग को बिजली कटौती की समस्या का हल तुरंत निकालने के निर्देश दिए हैं। और आगे कुछ और खबर। बृजभूषण सिंह का समर्थन करने पर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि बिहार के भोजपुर में हरियाणा के बाउंसरों ने उसे बृजभूषण का समर्थन करने पर पहले बुरी तरह पीटा और फिर ट्रेन में बिठाकर फरार हो गए। गोंडा के मनकापुर स्टेशन पहुंचने पर गंभीर हालत में रेलवे पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बृजभूषण शरण सिंह के बात की चर्चा होने पर कुछ बातें कहानी भई, उसी पर लड़के को मारने लगे। क्या नाम? मारकर, लड़के का नाम बलवंत सिंह है, उसको मारकर रेलवे गाड़ी पर बैठा दिए। जैसा हम वीडियो देखे हैं, उसमें मारते हुए ये पूछा जा रहा है कि गोंडा का और कौन है। हल्की सी ये बात उसमें आ रही है। और जिस तरह परिवार वाले बता रहे हैं कि कारण ये रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है और ये बिहार सरकार की पूरी तरह से विफलता इस पर नजर आती है। 33 साल का बलवंत सिंह बिहार के आरा में गुलरिया टोल प्लाजा पर काम करता था। इस घटना से भड़के परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। पुलिस का कहना है कि आरा पुलिस से इस संबंध में बात की गई है। जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। इसी बात को लेकर के टोल के अन्य साथियों के द्वारा मारपीट की गई है, उसी का वीडियो है ये। इसके संबंध में वहाँ की स्थानीय पुलिस से वार्ता की गई है। इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है, जहाँ गुलरिया जो टोल प्लाजा है जनपद आरा बिहार में, तो वहाँ के पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। और हमारे यहाँ जनपद गोंडा में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके उनके जो रिकॉर्ड है, अभिलेख है, वहाँ उपलब्ध कराया जाए। तो देश की खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बात करेंगे इजराइल की। तो वहां पर हाहाकार क्यों मचा हुआ है? इस्लामाबाद में क्यों रफ्तार का कहर देखने को मिला? इन खबरों के अलावा तमाम खबरें आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया में क्या हलचल रही है, देखिए जरा। गुस्सा, आक्रोश और विरोध प्रदर्शन। ये तस्वीरें इजराइल की हैं, जहां बड़ी संख्या में नागरिक बीच सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। दरअसल इजराइल सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके खिलाफ इजराइल के नागरिकों ने विरोध किया और इसी विरोध को लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध नहीं थम रहा है। यूक्रेन पर लगातार रूसी सेना की गोलीबारी जारी है। यूक्रेन के बखमुत में रूस ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद बखमुत में तबाही का मंजर देखने को मिला। इतना ही नहीं, रूस अब यूक्रेन पर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इसी को लेकर रूस ने अपने रक्षा मंत्रालय की छत पर वायुसेना के जवानों की तैनाती कर दी है। भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें पाकिस्तान के इस्लामाबाद की हैं, जहां एक बस का अचानक ब्रेक फेल हो जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना खतरनाक रहा होगा।
सूडान की राजधानी खार्तूम में अब भी गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। सूडान के अर्धसैनिक बल, रैपिड सपोर्ट फोर्स और वहां की सेना एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़ी हैं। राजधानी खार्तूम में कई जगहों पर स्थितियां तनावपूर्ण हैं। इस दौरान जंग के बीच एक एयर स्ट्राइक हुई जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। फायरिंग के बाद की ये तस्वीरें अमेरिका की कैलिफोर्निया से सामने आई, जहां एक पार्टी के दौरान भीषण गोलीबारी हुई। जानकारी के मुताबिक पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जहां एक शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जिसमें 8 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो दुनिया की हलचल हमने आपको 2 मिनट में दिखाई। और चलिए अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि अमेरिका जाने वाले हैं दौरे पर, और अमेरिका में भी उनके इस दौरे को लेकर खास तैयारियां चल रही हैं। जी हाँ, अमेरिका में जो भारतीय बसे हुए हैं वो बेसब्र हैं, बेताब है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, और साथ ही अमेरिकी की राजनीतिक गलियारों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। पीएम मोदी के पोस्टर लेकर लोग एकता मार्च निकाल रहे हैं। इनके हाथों में अमेरिका और भारत दोनों के झंडे हैं। ये अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी हैं जो इस बात से बेहद खुश हैं कि अमेरिका आ रहे हैं पीएम मोदी। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं, जब मोदी जी आते हैं, जब देश की प्रेजेंस यहाँ पे फील होती है, तब बहुत गर्व लगता है कि मेरा देश का मैं हिस्सा हूँ। और मेरे को ये भी महसूस होता है कि मैं यहाँ पे मेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी भी है। अमेरिका में एक बड़ी तादाद भारतीयों की रहती है। वो यहाँ बस चुके हैं, लेकिन उनके दिलों में भारत बसता है। इनका कहना है कि पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं और ये उनके लिए बेहद गर्व की बात है। We are Sikh diaspora is very enthusiastic to greet Pradhan Mantri Modi ji here, and we have been waiting, and this is the first time as a world leader we are ready to welcome him, and you can see everybody is so excited, and we looking forward to meet him and see him, and Modi है तो मुमकिन है। पीएम मोदी की इस अमेरिका यात्रा को लेकर अमेरिका के राजनीतिक गलियारे में भी काफी गहमा गहमी है। अमेरिकी नेता पीएम मोदी के आने पर खुशी जता रहे हैं। On behalf of the people of Connecticut, I want to extend a very warm welcome to Prime Minister Modi on his state visit to the United States. India and the United States have a shared appreciation for democracy. It's a special occasion as the leader of the world's largest democracy visits the world's oldest democracy. पीएम की ये अमेरिकी यात्रा बेहद खास है। इसमें एक मुद्दा रक्षा सहयोग भी हो सकता है। चीन की तरफ भी इशारा किया गया है। So we have a very special guest coming in to speak to both chambers on June the 22nd, and that's Prime Minister Modi from India. And you know, India and the United States, we not just have great relations economically, but we also both fight together on countering terrorism. भारतीय मूल के ढेरों लोग सिलिकॉन वैली में सिक्का जमा चुके हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कई कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से सिलिकॉन वैली में भी खासा उत्साह है। पीएम 21 से 24 जून तक अमेरिका में रहेंगे। और अमेरिका के बाद चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की, जिसमें 2024 चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक दूसरे पर हमलावर भी हो चुके हैं, नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है, रणनीति भी बनाई जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए क्या है तैयारी पार्टियों की। यूपी में सियासी पारा हाई होता जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। हाल ही में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नारा दिया था 80 हराओ भाजपा हटाओ, यानी यूपी में लोकसभा की जो 80 सीटें हैं उन सब पर बीजेपी को हरा दो। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि कोई माई का लाल हरा नहीं सकता। इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो 80 सीटों को हरा दे। इसके लिए जो है ना, कुछ लोग जन्म भी ले लें दोबारा तो भी नहीं हरा पाएंगे। मुझे हार्ड बोलना पड़ रहा है। अखिलेश ने कहा है कि एनडीए के बदले पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश के मुताबिक ये पीडीए इस बार एनडीए को हराएगा।
एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा, और कहा कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश की पीडीए को परिवारवाद, दंगा और अपराधियों का संघ बताते हैं। पीडीए का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, पीडीए का मतलब पी फॉर परिवारवाद, डी फॉर दंगा, ठीक है, और ए फॉर अपराधियों का संघ। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। ये संख्या देश में सबसे ज्यादा है। माना जाता है कि यूपी जिसने बड़े अंतर से जीत लिया, उसकी केंद्र में सरकार बनने का रास्ता लगभग तय हो जाता है। इन 80 सीटों के लिए अभी से जो माहौल बन रहा है, वो देखकर लगता है कि यहाँ का चुनावी दंगल इस बार बेहद घमासान होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 19 जून को हर साल शिवसेना जो है अपना स्थापना दिवस मनाती आई है, लेकिन बाला साहब ठाकरे की शिवसेना दो गुटों में अब बंट चुकी है, उद्धव गुट और शिंदे गुट। और एक बार फिर से आज स्थापना दिवस के मौके पर दोनों गुट आमने सामने होंगे। दोनों ही स्थापना दिवस मनाएंगे, लेकिन अलग अलग अंदाज में। देखिए रिपोर्ट। एक समय था जब शिवसेना का स्थापना दिवस होता था तो मुंबई और महाराष्ट्र में एक अलग ही माहौल होता था। आज शिवसेना का स्थापना दिवस है, वैसे माहौल आज भी अलग ही होगा, क्योंकि अब दो शिवसेना स्थापना दिवस मनाते हुए खुद को असली शिवसेना बताने की कोशिश करेंगी। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के धड़े मुंबई में दो अलग अलग जगहों पर आज शिवसेना का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दौरान मंच पर से एक दूसरे पर जबरदस्त वार हो सकते हैं। ये जताने की कोशिश हो सकती है कि कौन पार्टी के फाउंडर बाल ठाकरे की राजनीति और विचारधारा का असली उत्तराधिकारी है। शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना उत्तर पश्चिमी मुंबई के गोरेगांव में नेस्को मैदान में ये आयोजन करेगी, जबकि शिवसेना यूबीटी सेंट्रल मुंबई में सायन के षणमुखानंद हॉल में अपना कार्यक्रम करेगी। शिवसेना पार्टी अब टूट चुकी है, दो खेमे बन गए हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत हो गई थी। शिंदे गुट ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली। पार्टी का नाम और निशान तीर धनुष शिंदे धड़े को आवंटित किया गया। वहीं बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के धड़े का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे रखा गया था। पिछले साल दो टुकड़े होने के बाद शिवसेना का ये पहला स्थापना दिवस होगा जिसे मनाया जाएगा। तो महाराष्ट्र में तो सियासी पारा काफी हाई है, लेकिन बात राजस्थान की अगर करें तो यहाँ पर भी सियासी तापमान देखने को मिल रहा है। राजस्थान के गंगानगर में दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से रैली की गई थी और यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी जो है राजस्थान में पैर जमाने की कोशिश जो है वो कर रही है, इसलिए तमाम जो पार्टियां हैं उसके ऊपर आम आदमी पार्टी हमलावर नजर आई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। राजस्थान के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी भी पहुंच गई है। रविवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद किया, अपने चुनावी वादे तो गिनाए, साथ ही बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राज्य के सीएम अशोक गहलोत पर तीखा प्रहार किया। स्टेडियम के चारों तरफ गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, गहलोत साहब 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आपको। केजरीवाल के निशाने पर मौजूदा कांग्रेस सरकार थी तो साथ में बीजेपी भी। केजरीवाल के आरोपों को दोनों पार्टियों ने आड़े हाथों लिया। अरविंद केजरीवाल जी को झूठ बोलने का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए कंट्री में। अन्ना हजारे जी को लेकर आए, उनको बेवकूफ बनाया, पूरे देश में दुकान खोली, लोकपाल का बहाना किया, बड़े ईमानदारी के दूत बने। अब जो उन्होंने महल बनाया, अपना मकान बनाया, उस पर आज तक कभी नहीं बोले। 50 करोड़ रुपए लगा दिए एक मकान पर, पूरा देश सवाल उठा रहा। केजरीवाल जी उस पर बोलिए, राजस्थान की जनता समझदार है। और आज दिल्ली के अंदर सरकारी खजाना लुटाकर विज्ञापनों के आधार पर जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वो पूरे देश में अपना जन आधार ढूंढने के लिए कुछ सिख कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। अभी तक ये माना जा रहा था कि राजस्थान में हमेशा की तरह बीजेपी बनाम कांग्रेस होगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी यहाँ क्या कर पाती है। यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन महिला पहलवान ही आमने सामने आ चुकी हैं।
साक्षी मलिक जो कि प्रदर्शन में शामिल है, वो और बबीता फोगाट दरअसल आमने सामने आ चुकी हैं और दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। पिछले कुछ महीने से प्रदर्शन पर हैं पहलवान, लेकिन अब पहलवान और पूर्व पहलवान ही आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान के आरोपों का जवाब पूर्व पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डालकर दिया है। लेकिन सबसे पहले वो आरोप सुनाते हैं जो 17 जून को एक वीडियो पोस्ट कर साक्षी और उनके पति ने बबीता पर लगाए थे। उन्होंने कहा कि आंदोलन की परमिशन तो बीजेपी नेताओं ने ही ली थी। प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही 2 लीडर्स ने ली थी, उसका प्रूफ है हमारे पास। इसके बाद बबीता फोगाट ने भी ट्विटर पर जवाब वाला पोस्ट डाल दिया। बबीता ने साक्षी को लंबा जवाब देते हुए ट्वीट में दावा किया कि उनका पहलवानों के प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। बबीता ने लिखा कि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और न ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। बबीता ने साक्षी को लेकर यह भी लिखा कि आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन गई हैं। बबीता के इस पोस्ट के थोड़ी ही देर बाद साक्षी का ट्विटर पर जवाब भी आ गया। साक्षी ने ट्वीट किया कि वीडियो में हमने तीरथ राणा और बबीता फोगाट पर तंज कसा था कि कैसे वो अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे और कैसे पहलवानों पर जब विपदा पड़ी तो वो जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। हम मुसीबत में जरूर हैं, लेकिन हास्यबोध इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिए कि ताकतवर को काटी चुटकी पर आप हंस भी ना पाएं। भारत के टॉप पहलवान पिछले काफी समय से WFI के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें पहलवान और पूर्व पहलवान ही आमने सामने मोर्चा संभालते दिख रहे हैं। और चलिए बात करेंगे फिल्म आदि पुरुष की, जिसके डायलॉग्स को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। भारत से लेकर नेपाल तक इसका असर जो है देखने को मिल रहा है। विवाद ने जब तूल पकड़ा तो अब इसके डायलॉग्स को बदलने की बात कही जा रही है। संत समाज भी काफी ज्यादा नाराज है और जो विरोधी दल है वो इसका पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने पर लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू सेना ने कोर्ट का भी रुख किया है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग का मामला गरमाने के बाद अब जल्द ही इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। मनोज मुंतशिर ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी है। 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूँ 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। शक्ति पहचानो बजरंग। फिल्म के सीन और डायलॉग्स पर संत समाज ने आपत्ति जताते हुए फिल्म को बैन करने की मांग की है। भगवान राम के चरित्र पर जिस प्रकार से उन्होंने उसको लांछित करने का काम किया है, ऐसी फिल्म को प्रतिबंधित करना चाहिए और भारतीय सभ्यता संस्कृति बिल्कुल भी राम का अपमान करने की इजाजत नहीं देती। वहीं फिल्म को लेकर विवाद नेपाल तक जा पहुंचा है। काठमांडू के मेयर ने शहर में सभी भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, नेपाल की राजधानी में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। वहीं हिंदू सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में विवादित सीन हटाने तक, फिल्म को थिएटर्स में प्रदर्शित नहीं करने और सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं देने की मांग की गई है। इस मामले में आज जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस और आप पार्टी ने फिल्म को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। आज लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा फिल्म प्रोड्यूसर्स का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन करेगी। तो सिर्फ संत समाज ही और विरोधी दल ही नहीं, बल्कि जो आम जनता है जो इस मूवी को देखने जा रही है आदि पुरुष को, उनकी भी भावनाएं काफी आहत हुई हैं, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल इस फिल्म में किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे टॉप ट्रेंडिंग वायरल वीडियोस की। 2 मिनट में आपको दिखाते हैं वायरल क्या कुछ है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 पंजाबी लड़कियां डांस करती नजर आ रही हैं। इन लड़कियों के डांस का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये वीडियो इंटरनेट पर काफी पसंद किया जा रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, लड़कियों के डांस की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा।
अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को भी जरा देखिए। वीडियो में सड़क किनारे घर के पास 3 शख्स खड़े नजर आते हैं। तभी वहां एक और शख्स आता है और सामने खड़े लोगों से शख्स की किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इस वायरल वीडियो को देख यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो को अब जरा दिल थाम के देखिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है हैरान हो जाता है। वीडियो में एक तेज रफ्तार कार टोल प्लाजा पर बैरियर को टक्कर मारती दिखाई देती है। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में आग लग गई। हैरान कर देने वाले इस वीडियो को देख यूजर सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग करने की सलाह दे रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात इस शख्स पर बिल्कुल फिट बैठती है। वीडियो में देखिए, हाफ पैंट और टी शर्ट पहने हुए एक शख्स अपने 2 दोस्तों के साथ कहीं जा रहा है, लेकिन रास्ते में इस शख्स का किसी बात पर मूड खराब हो जाता है और सड़क के किनारे एक डस्टबिन पर यह गुस्सा उतारने लगता है, लेकिन इसमें इसको ही चोट लग जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप एक सेना के जवान को देख रहे हैं जो ड्रम बजाता नजर आता है। इस जवान ने इतने बेहतरीन तरीके से ड्रम बजाया कि यूजर्स ने इस आर्मी मैन की तुलना बड़े म्यूजिशियन से कर दी। इस वीडियो को अब तक 50,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। और चलिए कुछ और खबरें आपको दिखाएं उससे पहले। पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। नामांकन शुरू होने के साथ बंगाल में बमबारी और गोलीबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब भी जारी है। मालदा के बाद अब कोच बिहार से भी हिंसा की खबर आई है, जहां बीजेपी प्रत्याशी के रिश्तेदार की चुनाव रंजिश में हत्या कर दी गई। इस तरह नामांकन शुरू होने के बाद से पश्चिम बंगाल में कम से कम 7 लोग हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में हत्या, पथराव, आगजनी और उपद्रव आम बात हो गई है, जिसे देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था। हालांकि हाईकोर्ट का ये आदेश ममता सरकार को रास नहीं आया, जिसके बाद ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। माना जा रहा है कि राज्य चुनाव आयोग भी दायर याचिका के निपटारे पर जल्द सुनवाई कर फैसले की मांग कर सकता है। बंगाल में जारी हिंसा के बीच सियासी बवाल भी कम होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी और कांग्रेस का ममता सरकार पर हमला जारी है। बीजेपी के नेताओं पर अटैक नहीं हो रहा, वहाँ की जनता की आवाज़ नहीं सुनाई दी जा रही और वहाँ पर जो कोर्ट कचहरी के ऑर्डर्स हैं उनका जो है मान सम्मान नहीं रखा जा रहा, उनको क्रियान्वित नहीं होने दिया जा रहा। पूरा पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से दहशतगर्द के माहौल पैदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ा जाती। बिना दहशतगर्द, बिना तनाव, बिना हिंसा बंगाल में पंचायत चुनाव ये नामुमकिन है, ये असंभव है। हिंसा और अराजकता के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एक्शन मोड में हैं। वो न सिर्फ हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, बल्कि राज्य चुनाव आयोग के कमिश्नर और राज्य सरकार के अधिकारियों को तलब कर हिंसा से जुड़ी पूरी जानकारी भी ले रहे हैं। देश विदेश की तमाम अहम खबरें हमने आपको दिखाई। चलिए अब फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में स्पेशल सेगमेंट की हम बात करेंगे। जी हाँ, यानी योग की। जी हाँ, योग। आज के इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे आपके बढ़ते हुए वजन को आप कैसे रोक सकते हैं योग के जरिए। गौर से देखिए और योग करिए। नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ मैं दीपिका और मेरे साथ योगिनी सोनम जुड़ चुकी हैं कुछ नया सिखाने के लिए। सोनम, आज हम किस बारे में बात करेंगे? तो आज हम लोग बात करेंगे अपना वजन कम करने के लिए, स्पेशली अगर आपकी कमर की तरफ ज्यादा वेट बढ़ गया है। तो हमें कमर पतली इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज जब आपकी कमर पतली होती है तो आपके मसल स्ट्रांग होते हैं और आपके स्पाइन को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि आपको डिस्क प्रॉब्लम नहीं आएंगी या फिर आपको स्पाइन में स्लिप डिस्क नहीं होगा। चलिए पहला आसन शुरू करते हैं। इस आसन का नाम है उत्थान आसना। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए, तो हम लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, सांस लें और दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। अब आपको कोर के एरिया को और अपने बॉडी को ज़्यादा ऊपर खींचना है। देखिए, ऐसे ना खड़े हो, इनको लंबा करें। कंफर्टेबल हो, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और बॉडी को और ऊपर खींचें। सांस छोड़ें। अब सिर्फ 90 डिग्री तक आ जाए, इतना। अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, अपने दोनों हाथों को ओपन कर दीजिए। स्टमक अंदर, कोर से बॉडी को संभालते हुए कंफर्टेबल हो, बॉडी को और खींचें, थोड़ा और नीचे आए। आपका हाथ और आपका सर एक लाइन में होना चाहिए।
और अगर आपको ठीक लगता है अपने दोनों हाथों को अपने पैरों को बगल में रख दें, स्पाइन को और लंबा करें और अपना सर अपने घुटने की तरफ लगाएं। सांस ले, सामने देखिए, अपने दोनों हाथों को फिर से लंबा करें, इतने में रुकें। कंफर्टेबल हो ऊपर आए, इसमें रुकें और कंफर्टेबल हो 45 डिग्री पर रहें। कोर को टाइट रखना है, स्पाइन को हंच नहीं करना आपको। और भी कंफर्टेबल हो, धीरे धीरे आप वापस आ जाए और आप रिलैक्स करें। चलिए दूसरा आसन करते हैं। दूसरे आसन का नाम है नौकासना और बोट पोज। तो हम इसको आराम से करेंगे, होल्ड करेंगे और आपके कमर को पतला जरूर करेंगे। चलिए तो इस तरफ टर्न कर जाते हैं। तो सबसे पहले आप सीधे बैठे हैं, इसमें आपका स्पाइन हंच ना हो, अपने स्पाइन को खींच करके रखें इस तरीके से। दोनों हाथों को सामने ले आएं, पैरों को पीछे लेकर जाएं, अपने अंगूठे को इस तरह पकड़ लें। एक पैर सीधा करें, दूसरा पैर सीधा करें। आपको अपने कोर को टाइट रखना है। धीरे 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 पैर सीधा करें, अपने स्पाइन को खींचें, बेली को अंदर करें और ऊपर की तरफ देखें। अगर आपको कंफर्टेबल लगे आप कोशिश करें कि आपके धीरे धीरे पैर और सर आस पास में आ जाए। सांस छोड़ें, पैरों को सीधा करें, ऊपर की तरफ देखें और धीरे 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 आप वापस आ जाएं। आप इसका एक काउंटर पोज भी कर लें। अपने दोनों पैरों को पास में लेकर आएं, अपने पैरों को हक करें और अपने नीज को और अपने सर को पास में करें। 10 सेकंड रुकें और आप रिलैक्स करें। तो देखिए, अगर आपको अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करना है तो आसन को कम से कम आधा मिनट या फिर 1 मिनट होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 बार रिपीट करें। बिल्कुल। तो देखिए, फैट बर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसन आज सोनम ने हमें बताया है। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। करेंगे लव जिहाद की। जी हाँ, देश के अलग अलग राज्य से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया है, जहां पर एक शख्स अपना नाम बदल करके एक लड़की को धोखा दे रहा था। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लड़के ने लड़की के परिवार को नशे की गोली खिलाकर लड़की को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी ये साजिश जो है वो कामयाब नहीं हो पाई है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अलीगढ़ से लव जिहाद का एक और मामला सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर इंस्टाग्राम पर लड़की से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर उसे साथ ले जाने की कोशिश की। आरोप है कि लड़की के परिवार वालों को नशीली दवाई खिलाकर जब वो युवती को साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, तब उसी वक्त साजिश का पर्दाफाश हो गया। फोन से, इंस्टाग्राम से वाकई में लड़की से बातचीत होती रहती थी। तो नाम कुछ बता रहा था, आईडी उसको कुछ है, और रात कल आया था, इसे लेके जा रहा था और पकड़ा गया मुसलमान। स्थानीय लोगों को शक हुआ तो लोगों ने पकड़कर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी मुस्लिम समुदाय का है और मेरठ का रहने वाला है। लड़के की जो फर्जी आईडी है उसमें तो आर्य नाम है, जैसे उसका असली नाम है जैद, मोहम्मद जैद। हाँ, कुछ पता लगा? मेरठ का। तो इंस्टाग्राम के माध्यम से कांटेक्ट किया था? हाँ, इंस्टाग्राम के माध्यम। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज थाना गांधी पार्क में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर अपना नाम और पहचान बदलकर एक लड़की से दोस्ती की गई और शादी का झांसा देकर वो उसे ले जा रहा था। इसकी सूचना प्राप्त होने पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, लड़की को सकुशल बरामद किया गया और परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की गई।